अनुद्वेग करम वाक्यम, सुन रहे ना? हाँ। कहे वाणी में उद्वेगन नहीं होना चाहिए, उद्विग्न। ये खास करके ध्यान दो। सत्य बोल नहीं पाते। अभी तक हम जितने व्यक्ति हैं 100% सत्य बोल नहीं पाते। सही ना गलत? अगर सत्य 100% बोल नहीं पाते, हम मजबूरी है किसी कारणवश, लेकिन ये तो कर सकते हम जो भी वाणी बोलेंगे एक चीज ध्यान रखेंगे, किसको उद्विग्न नहीं पहुंचे। इसमें क्या हानि होगी? इसमें क्या हानि, क्या चल जाएगा? जब तक वाणी को सुधार नहीं करोगे तब तक आगे सुधार नहीं होगा। इस वाणी में अमृत है और इस वाणी में भी जहर है। सही ना? नहीं, व्यक्ति जहर खा लेगा तो भी जिंदा हो जाएगा, लेकिन ये वाणी का जहर यदि किसकी कान में चले जाएगा फिर वो जिंदा नहीं रहेगा। इसी वाणी के जहर को पचा नहीं पाते तब व्यक्ति सुइसाइड कर लेता है, तब आत्महत्या करता। और क्या है? बाहर जहर की इलाज है, इस वाणी के जहर की इलाज नहीं है। अब विचार करो, मेरे मन में बात आई, अगर सत्य बोलने में कोई कठिनाई आती है, सत्य हम बोल नहीं पाते, 100% बोल नहीं पाते, कम से कम वाणी तो बोले किसको उद्विग्न नहीं पहुंचे। यदि किसको सम्मान दे नहीं पा रहे, किसकी सेवा नहीं कर पा रहे, पर उपकार कर नहीं पा रहे, तो कम से कम ऐसे वाणी बोले किसको तो उद्विग्न नहीं हो हमारे कारण से। किसी को उद्विग्न करने का अधिकार आपको किसने दिया? आप सोचते उद्विग्न करा के मैं दूसरे को सुधार कर लूंगा? वो फिर ढीठ बन जाएगा। जिनकी वाणी से आपको उद्विग्न होना होता है, फिर वो सुधरेगा नहीं, उसका मूल कारण आप भी बन जाओगे। इसलिए एक बार बताया था, वाणी और वीणा, इस वाणी को वीणा बनाइए, इस वाणी को बाण मत बनाइए। हम वाणी को बाण जिसे कहते ना, बाण जिसे, और उसी बाण में तो एक बार व्यक्ति घायल होता है, लेकिन जो वाणी रूपी जो बाण लगाते हैं उनके हृदय छलनी हो जाते हैं, बिल्कुल वो ऐसे घायल होता है, जीवन जीवन भर भूलता नहीं। आप सबको बाण लगे होंगे पहले जमाने में, देखो अभी भी चलता, अभी तो कम हो गया है। सास बहू की देखो कैसे बाण मारते थे, कैसे ताना मारते थे, और अभी तक भी आपको सास ने क्या कही थी अभी तक याद होगी सबको। सही ना? नहीं? और वो अभी वो कब जाएगी? जब वो लकड़ा में जाओगे तब साथ में जाएगी। भूलोगे नहीं पहले से? पहले से नहीं भूलोगे? क्यों नहीं भूलोगे? व्यक्ति इसको भूल नहीं सकता। और गीता रामायण अच्छी बात कहो तो याद नहीं रहती, और वो कभी भूलते नहीं है। वो अंदर में जाके बैठी गई। क्या सही ना गलत मत बहन सर? आप विचार करो, अगर आपको ये चीज किसी ने कही थी तब आपको याद है, और आप अपने बहन बेटी को, बहू को इस प्रकार कहोगे तो? इसीलिए गीता जी में कहा गया ये वाणी का तप है, वाणी का तप। भले जंगल में नहीं गए आप, कहीं नहीं गए, लेकिन अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को भी उद्विग्न न करने वाला जो है, इस प्रकार वाणी बोलनी चाहिए।